कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों पेद्रो और जिमी से, जिन्हें एक रात जंगल में गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। घने अंधेरे और अज्ञात खतरे की आशंका के चलते दोनों फैसला करते हैं कि रात में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। सुबह होते ही जिज्ञासा से भरे दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो दृश्य उनकी आंखों के सामने आता है उनसे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां एक आदमी की आधी कटी हुई लाश पड़ी होती है। लाश के पास पड़े सामान की तलाशी लेने पर उन्हें पता चलता है कि मरा हुआ व्यक्ति एक प्रोफेशनल किलर है, जिसे क्लीनर के नाम से जाना जाता था, जो अक्सर शैतान को मारने के मिशन पर होता था। पर असली रहस्य तो तब खुलता है जब उन्हें लाश के पास अपने पड़ोसी मारिया एलेना के दस्तावेज मिलते हैं। ये दस्तावेज एक खौफनाक सवाल छोड़ जाते हैं। मारिया का इस खतरनाक किलर के साथ क्या संबंध था? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दोनों भाई पेद्रो और जिमी मारियालेना के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वे क्लीनर की हत्या का राज खोलते हैं, मारियालेना का चेहरा उदासी में डूब जाता है। उनकी आंखों में दर्द साफ झलकता है। फिर वह धीरे धीरे बताती है कि उसका बेटा यूरियल 1 साल से किसी अजन्मे राक्षस की चपेट में है। उस अजीब कैद से उसे मुक्ति दिलाने के लिए ही उसने क्लीनर की मदद ली थी। यह सुनकर पेद्रो और जिमी के दिल में यूरिल के लिए एक गहरी करुणा जाग उठती है। इसके बाद गुस्से से भरे दोनों भाई पुलिस के पास मदद के लिए जाते हैं, लेकिन वहां का ऑफिसर उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वह हंसते हुए कहता है, राक्षस वाक्षस जैसी चीजें कहानियों में होती हैं। निराश होकर दोनों भाई जमींदार रूस के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि जिस शैतान ने यूरिल पर कब्जा किया है, उसकी वजह से पूरे इलाके पर एक काला साया छा गया है। रूइस गहरी सांस लेकर जवाब देता है, मेरे चारों डॉग्स को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। शैतान का पहला निशाना हमेशा जानवर होते हैं। जब तक कोई नया क्लीनर नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते। पेद्रो की बातों ने रूइस को इतना बेचैन कर दिया कि वह अनचाहे ही गुस्से में रात के अंधेरे में यूरियल को खत्म करने निकल पड़ा। दरवाजे पर उसे रोकते हुए मारियालेना और उसका छोटा बेटा उसे चेतावनी देते हैं, ये काम किसी पेशेवर पर छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रूइस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सुबह होते ही पेद्रो और जिमी भी वहां पहुंच जाते हैं। उनकी हाजिरी में रूइस का मन बदल जाता है और वह सोच में पड़ जाता है। आखिरकार वह तय करता है कि तीनों मिलकर यूरिल को गांव से दूर ले जाएंगे और वहां उसे छोड़ देंगे। शायद यही तरीका है खुद को सुरक्षित रखने का। फिर तीनों यूरियल को गाड़ी में डालकर शहर से मीलों दूर ले जाने लगते हैं। रास्ते में रूइस धीरे से कहता है, हमें अपने कपड़े भी जलाने होंगे, नहीं तो शैतान की गंध हमसे चिपकी रह जाएगी। कई 100 किलोमीटर सफर करने के बाद वे एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकते हैं और उतर कर देखते हैं कि यूरियल की बॉडी गायब है। इस पर रूइस थोड़ी हैरानी पर राहत भरी आवाज में कहता है, शायद गाड़ी के झटकों से उसकी बॉडी कहीं गिर गई होगी। कोई बात नहीं, कम से कम अब वो हमारे पास तो नहीं है। यह कहते हुए तीनों चुपचाप अपने अपने घर लौट आते हैं। अगली सुबह शैतान ने रूइस की एक बकरी पर कब्जा कर लिया। बकरी की आंखों में अजीब सी चमक और बेकाबू हरकतें देखकर रूइस का गुस्सा उफान पर आ गया और उसने बिना सोचे समझे उस पर बंदूक तान दी। उसकी पत्नी जेमिना घबराते हुए उसे चेतावनी देती है, मत करो, अगर किसी ने उस शापित जानवर को मारा तो वह शराब तुम्हारी जान भी ले लेगा। लेकिन रूइस नहीं सुनता। गुस्से में बंदूक से गोली चल जाती है और बकरी वहीं ढेर हो जाती है। फिर वही होता है जिससे जेमिना डर रही थी। कुछ देर बाद उसकी आंखों में एक ठंडा संकल्प उभरता है। कुल्हाड़ी उठाकर वह पहले रूइस को और फिर अपने आप को मार डालती है, मानो शैतान ने अब पूरी तरह उन दोनों पर अपना कहर बरपा दिया हो। उसी रात मारियालेना का छोटा बेटा एडुआर्डो पेद्रो और जिमी के दरवाजे पर बेचैनी में दस्तक देता है। दरवाजा खुलते ही वह घबराई हुई आवाज में कहता है, रूइस और जेमिना अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिस दिन से अपने यूरिल को घर से बाहर किया है, मेरी माँ भी कहीं गायब है। यह सुनकर पेद्रो और जिमी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। अगले दिन दोनों फैसला करते हैं कि अब अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए शहर छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। जिमी अपनी माँ सारा को लेने निकल पड़ता है, जबकि पेद्रो अपनी पहली पत्नी सबरीना और अपने बच्चों सेंटिनो और जैर के पास
लौट जाता है। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा होता है, क्या इतने दूर जाकर वे शैतान के साए से बच पाएंगे? उधर सबरीना अब पेद्रो की जिंदगी से आगे बढ़ चुकी थी और अपने नए पति लियोनार्डो के साथ रहती थी। पेद्रो के अचानक वहां आने से वह हैरान और गुस्से में आकर उस पर चिल्लाने लगती है। पेद्रो बिना कुछ कहे पहले अपने गंदे कपड़े बदल लेता है और फिर उसे शांतिपूर्वक सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। इसी बीच घर का कुत्ता जिसने पेद्रो के गंदे कपड़ों को चाटा था, अचानक विचलित हो उठता है। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ जाती है और वह पोजेस्ड होकर लियोनार्डो की मासूम बेटी विकी को पकड़कर घसीटते हुए बाहर की ओर खींच ले जाता है। यह देखकर पेद्रो और लियो घबरा जाते हैं और तुरंत कुत्ते के पीछे भागते हैं। पेद्रो लियो को चेतावनी देता है कि कुत्ते को मत मारना, लेकिन लियोनार्डो गुस्से में आकर कुत्ते को गोली मार देता है। पेद्रो वापस सबरीना के पास लौट आता है और पाता है कि विकी रहस्यमय ढंग से लौट आई है और पहले की तरह वो तो सामान्य लग रही है। थोड़ी देर बाद पेद्रो एक कार चुराकर अपने बेटों सेंटिनो और जेर के साथ वहां से निकलने की तैयारी करता है। जैसे ही वह कार में बैठता है, अचानक पोजेस्ड लियोनार्डो अपने ट्रक को बेकाबू होकर सबरीना और विकी पर चढ़ा देता है। भयानक टक्कर के बाद फिर भी विकी को कोई चोट नहीं लगती, बल्कि वह बिना किसी डर के खुशी से नाचने लगती है, मानो उसके अंदर किसी अजीब शक्ति ने जन्म ले लिया हो। पेद्रो के लिए यह हादसा बहुत ही खतरनाक था। अब उसे समझ आ चुका था कि यह खेल शैतान के नियंत्रण से कहीं गहरा और खतरनाक हो चुका है। जिमी और अपनी मां सारा को साथ लेकर पेद्रो पूरे परिवार के साथ शहर छोड़ देता है। रास्ते में जब पेद्रो एक दुकान पर जेर के लिए आइसक्रीम लेने के लिए रुकता है, तो अचानक उसकी मां के फोन पर सबरीना की कॉल आने लगती है। पेद्रो के दिल में डर की ठंडी लहर दौड़ जाती है। वह जानता है कि सबरीना तो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी ना चाहते हुए उसे कॉल उठानी पड़ती है। फोन पर सबरीना की ठंडी डरावनी आवाज सुनाई देती है, मैं अपने बच्चे को लेने आ रही हूँ पेद्रो। उसकी धमकी ने पेद्रो के भीतर का सारा साहस चकनाचूर कर दिया। फिर घबराकर वह फोन को जमीन पर पटक देता है और रोते हुए अपने भाई जिमी को पूरी बात बताता है। जिमी उसे हौसला देने की कोशिश करता है, पर दोनों की आंखों में उस अज्ञात डर का साया गहराने लगता है। अपने भाई को टूटते हुए देखकर जिमी ने कहा, मैं एक ऐसे क्लीनर को जानता हूँ जो शैतान का सामना कर सकती है। इसके बाद जिमी पेद्रो को मीरता नाम की उस रहस्यमय क्लीनर से मिलवाता है, जो उन्हें अपने घर पर शरण देती है। कुछ ही देर में रात का सन्नाटा चारों तरफ छाने लगता है और तभी सबरीना वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह आती है, सबसे पहले वह अचानक सेंटिनो को किडनैप कर अपने साथ ले जाती है। सेंटिनो को ले जाते हुए सबरीना को उसकी मां सैरा देख लेती है। यह सुनते ही पेद्रो पागलों की तरह सबरीना का पीछा करता है, लेकिन जब वह करीब पहुंचता है, सबरीना एक अजीब सी मुस्कान के साथ छत से कूदती है और रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति में विलीन हो गई हो। पेद्रो और जिमी पागलों की तरह सबरीना को हर जगह ढूंढने लगते हैं, जब तक मीरता उन्हें रोक कर दिखाती है कि एक आत्मा ने जेर को पूरी तरह से पोजेस्ड कर लिया है। यह देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीरता उन्हें बताती है कि अब सेंटिनो को ढूंढने के लिए जिमी को भेजा जाएगा, जबकि वह और पेद्रो शैतान को खत्म करने की तैयारी करते हैं। जिमी सेंटिनो की तलाश में निकल पड़ता है और तभी रास्ते में उसे सबरीना का भूत दिखाई देता है। सबरीना एक खौफनाक रूप में सेंटिनो को मारकर उसके दिमाग को नोच रही होती है। यह दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर जिमी का गुस्सा हद से पार हो जाता है। वह बिना सोचे समझे उसके शरीर को रौंदते हुए अपनी कार सबरीना पर चढ़ा देता है। यह क्रूरता जिमी के लिए जैसे अंतिम सीमा होती है। शैतान से मुकाबला करने की उसकी तड़प अब और भी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपाहिज जहर अब पूरी तरह से शैतान के कब्जे में था। वह बुरी तरह से बड़बड़ाते हुए अपनी दादी से कुछ खाने की मांग कर रहा था, जैसे उसके अंदर एक अजीब शक्ति का वास हो। पेद्रो और मीरता की तलाश आखिरकार एक स्कूल में खत्म होती है, जहां पहले से ही कई पोजेस्ड बच्चे रहते थे। इन बच्चों ने आसपास के सभी लोगों को मारकर उरियल को छुपाने का खौफनाक काम किया था। जैसे ही पेद्रो उस स्कूल के अंदर कदम रखता है, उसे एहसास हो जाता है कि उरियल स्टेज के नीचे मरी हुई बॉडीज के बीच छुपा हुआ है।
मीरता तुरंत अपने उपकरण निकालकर भूत प्रेत भगाने की रस्मों की तैयारी करने लगती है। दोनों जानते हैं कि अब लड़ाई बहुत ही गंभीर और खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। शैतान और उसके अनुयायियों का खात्मा करना ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। पेद्रो ने लाशों को हटाकर जब स्टेज के नीचे झांका तो उसे उरियल मिला, लेकिन वह बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी हालत देखकर मीरता घबराई हुई पेद्रो से कहती है, चाहे तुम्हें पूरी स्टेज को उखाड़ना पड़े, लेकिन जल्दी से जल्दी उरियल को बाहर निकालो। तभी एक शापित लड़की पेद्रो के पास आकर कहती है, ऑफिस में कुल्हाड़ी रखी है, तुम उसे लेकर स्टेज तोड़ सकते हो। मीरता घबराते हुए पेद्रो से कहती है, कृपया मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, हम साथ में इसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन पेद्रो की आंखों में एक संकल्प था और वह मीरता की बातों को नकारते हुए कुल्हाड़ी लेने चला जाता है। पेद्रो ऑफिस में कुल्हाड़ी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। जैसे ही वह बाहर की तरफ देखता है, उसकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य उभरता है। श्रापित बच्चों ने उसे ऑफिस में बंद कर दिया था और मीरता को बेरहमी से मार डाला था। यह देखकर पेद्रो का दिल जलते गुस्से से भर जाता है। फाइनली वह दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और अपनी पूरी ताकत से उरियल को पीट पीट कर खत्म कर देता है। लेकिन फिर जैसे ही उरियल की लाश गिरती है, एक खौफनाक दृश्य सामने आता है। उरियल की मृतदेह से एक दानव का जन्म होता है, नग्न खून से सना हुआ बच्चा जो एक भव्य रूप में प्रकट होता है। यह दानव पेद्रो की ओर बढ़ता है और उसके माथे पर खून की धारियां लगा देता है। फिर वह अपनी शक्ति से शापित बच्चों को अपने साथ लेकर अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। पेद्रो की आंखों में अब केवल एक सवाल था, क्या यह अंत है या शैतान का असली रूप अभी सामने आना बाकी है। सब कुछ हार कर पेद्रो और जिमी जेर के साथ घर वापस लौट आते हैं। जैसे ही जिमी अपनी संपत्ति का निरीक्षण करता है, उसे एडवार्डो नामक एक भूत प्रेत, जो 4 दिन पहले ही एक खौफनाक घटना को स्वीकार करता है, वह बताता है कि उसने और उसकी मां ने मूल क्लीनर को मारकर खा लिया था और अब वह जिमी को संकेत देता है, तुम्हारी मां सारा का भी यही हश्र हुआ था। इस दौरान पेद्रो घर के अंदर जेर को उसकी पसंदीदा आइसक्रीम खाने के लिए देता है, लेकिन जैसे ही जेर उसे खाने लगता है, उसका दम घुटने लगता है। पेद्रो घबराते हुए जेर के मुंह से अपनी मां के बाल निकालता है। इस दृश्य को देख पेद्रो सुन्न हो जाता है और बाहर जाकर चीख चीख कर रोने लगता है। मूवी यहीं खत्म होती है।